बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आज बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, बादल से छा रहे हैं, है ना? और मैं यूँ ही बादलों को देख रही थी, तो बादलों को देखते-देखते मुझे उसमें बहुत सारी आकृतियाँ दिखने लगी और फिर मुझे आपकी पुस्तक की एक कविता याद आ गई। याद आया आपको भी? मन के भोले-भाले बादल जिसमें है ना झब्बर-झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम कविता में से प्रश्न उत्तर बनाएँ, उनके उत्तर लिखें, है ना? और उनको अगर हम नियमों के साथ करेंगे तो हमारी हर कविता, कोई भी कविता आ जाए, हम उसमें से आसानी से प्रश्न बना भी सकते हैं और उसके उत्तर भी लिख सकते हैं। पर बच्चों, इस तरह से करने के लिए हमें उसको नियम से पढ़ना होगा। उसके नियम जानकर अगर हम अच्छे से करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो पढ़े हम अपठित पद्यांश, गद्यांश हमने पढ़ा था और अब बारी है हमारी अपठित काव्यांश, पद्यांश जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, अपठित काव्यांश। अपठित पहले भी आपको पढ़ाया था, पठित माने पढ़ा हुआ और अ लग गया विलोम शब्द तो न पढ़ा हुआ, यानी कि जो हमने पहले से नहीं पढ़ा। काव्यांश कविता का एक अंश होता है बच्चों, कविता पूरी ना आकर उसका छोटा-सा एक पैरा आता है ना? तो जो काव्यांश पहले ना पढ़ा गया हो, उसे हम अपठित काव्यांश कहते हैं। और अपठित काव्यांश को ये देखिए उसके नियम, अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है अथवा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे कि आपको बहुत सारे विकल्प दे दिए 1, 2, 3, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। इसके बाद बच्चों कुछ और भी नियम है, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ो। यही हमारे गद्यांश में भी था और मैं भी आपसे हर बार यही कहती हूँ कि हमें बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। 2 बार, 3 बार जब तक वो अच्छे से समझ में ना आ जाए हमें पढ़ना चाहिए। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें। कविता का तो भाव ही है सब। कविता जो है वो हमें समझ में तब आती है जब हमें उसके भाव आ जाएँ। तो हमें तब तक पढ़ना चाहिए जब तक उसके भाव अच्छी तरह समझ ना आ जाए। तीसरा है प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में देने चाहिए। ये संक्षेप अर्थात छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, सरल भाषा, एकदम आसान सी भाषा और छोटे-छोटे वाक्यों में। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों, तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उनके अर्थ समझें, फिर सही उत्तर चुनें। तो हमें क्या करना चाहिए? जो विकल्प दिए ध्यान से पढ़ना। कई बार ऐसा होता है ना जो सही है, उसको नहीं टिक करना, जो गलत है उसको उस पर सही का निशान लगाना है, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा होता है कि जो गलत है उस पर निशान लगाइए। तो आपको यही करना चाहिए, है ना? अगला है यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने का हो। तो बच्चों शीर्षक हमने गद्यांश में भी यही बात पढ़ी थी कि जो शीर्षक होता है वो पूरे गद्यांश में से होना चाहिए, सेम बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी होता है काव्यांश के अंदर। जो पूरी कविता का मूल भाव होता है उसको समझो और उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है इस बात को जानकर ही हमें उसका शीर्षक लिखना चाहिए। ठीक है? अब हमने इसके नियम तो पढ़ लिए, लेकिन अब आती है बारी काव्यांश की। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। मैंने आपके लिए ऐसा ही कुछ काव्यांश लिखा है जो शिक्षाप्रद भी है और काव्यांश का काव्यांश। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो। दोबारा पढ़े। करना है जो काम उसी में चित्त अर्थात मन लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो। संदेह मीन्स शंका। हमें जो काम करना है मन लगा दो और जो हमारे पास विश्वास रखना चाहिए, कोई भी मन में भय नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो अभी कल क्या हो जाने। जो ये आलस है ना बच्चों, यही हमें हजार बहाने करने पर मजबूर कर देता है। अभी नहीं, मन नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, समझूंगा, कल कर लूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारे बहाने हमें आलस से आते हैं। जो करना हो करो, जो काम हमें कल करना है वो आज ही कर लो, आगे को तो कुछ भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा सुसमय भला, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। बच्चों ऐसा
सू लगा हो यानी कि ऐसा अच्छा समय जो हमारा ये विद्यार्थी जीवन है या हमारा ये समय कब आएगा फिर? इसे खोकर तो हम पछताएँगे। सच बात है, आज हम बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है और फिर हम ऐसे समय को बर्बाद कर दें सिर्फ़ आलस में, तो पछताना तो होगा ही। कहावत भी सुनी है ना, "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब" वही। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। तो हमें ऐसे अच्छे समय में सारे काम कर लेने चाहिए, ये संसार भी सुखी रहेगा और तुम्हें भी सुख प्रदान होगा। अब इसकी आती है बारी प्रश्नों की। देखिए, कवि किसमें मन लगाने के लिए कह रहे हैं? सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा, कवि किसमें मन लगाने के लिए कह रहे हैं? अब इसी में से उत्तर ढूँढो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। है ना? तो कवि जो काम हमें करना है, उसी में मन लगाने की बात कह रहे हैं ना, तो वही उत्तर हुआ कवि हमें उस वक़्त में मन लगाने के लिए कह रहे हैं, जो काम हमें करना चाहिए। इस तरह से केवल और केवल काव्यांश की जो पंक्ति है, इसी को उठाकर नहीं रख देना है, उसको अपने शब्दों में लिखना है, कि कवि हमें उस वक़्त में काम करने के लिए कह रहे हैं, जो काम हमें करना है। आगे देखो बच्चों, काव्यांश में किस पर विश्वास रखने और किसे भगाने के लिए कहा गया है? अब चलते हैं अपने काव्यांश की ओर, उसमें देखते हैं दूसरी पंक्ति पढ़िए, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो। फिर हम प्रश्न पढ़ते हैं काव्यांश में किस पर विश्वास रखने? अपने पर, है ना? और किसे भगाने के लिए? संदेह को भगाने की बात हो रही। तो बस उत्तर होगा हमारा काव्यांश में अपने पर विश्वास रखने और संदेह को भगाने के लिए कहा गया है। समझ आ रहा है बच्चों? आगे चलें। अब प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें बहाने कौन करवा रहा है? फिर देखें हम अपनी कविता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। मिल गया इसमें उत्तर। एक-एक पंक्ति पढ़ते जाइए, प्रश्न पढ़ते जाइए और उसका उत्तर लिखते जाइए। तो हमारे अंदर का जो आलस है, वही हमसे बहाने करवा रहा है। समझ आया? आगे चलें। प्रश्न पढ़ते हैं, मनुष्य किसे खोकर हमेशा पछताता है? फिर देखो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। बच्चों जो प्रश्न में शब्द होता है ना, वही शब्द हमें कविता में मिल जाए, तो फिर उसके आस-पास ही हमें इसका उत्तर भी मिल जाता है। जैसे देखिए प्रश्न में है पछताता, इसमें भी है पछताओगे, तो बस पकड़ लीजिए वही लाइन और उसको लिख दीजिए अपने शब्दों में। तो मनुष्य ऐसे सुसमय को खोकर ही तो पछताएगा, है ना? सुसमय को खो देंगे, समय निकल जाएगा और हमारा काम रह जाएगा, तो मनुष्य पछताएगा ही। आगे देखते हैं, कवि हमें कैसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं? तो देखिए, इसमें सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओगे। तो कवि ऐसा काम करने की शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे संसार को भी सुख मिले और हमें भी सुख मिले। तो है ना कितना आसान बच्चों काव्यांश में से प्रश्न ढूँढना, उत्तर बन देना उनके? आप तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने नियम पढ़े, अच्छे से इनको पढ़ा और अपनी पेंसिल से रेखांकित करते चले, तो कितना आसान हो गया, है ना? तो अब आप अपनी पुस्तक की ओर आइए, आप अपनी पुस्तक खोलिए, हिंदी व्याकरण पुस्तक, उस व्याकरण पुस्तक में देखिए बच्चों, सुबह-सुबह ही मेरी बगिया चिड़ियों से भर जाती है, उनके ची-ची के अलार्म से नींद मेरी खुल जाती है। कितनी सुंदर कविता और कितना सुंदर चित्र है। ये चित्र देखकर ही ना हमें पूरी कविता समझ आ गई, है ना? वे कहती हैं उठो, उठो अब हुआ सवेरा जागो, उठकर अपना काम करो झटपट आलस त्यागो। देखिए कविता में क्या कह रहा है कि सुबह-सुबह ही बगिया में चिड़िया आ जाती हैं, उनकी ची-ची, ची-ची जो आवाज़ है वो एक अलार्म का काम करती है और मेरी नींद खुल जाती है। वो कहती है उठो, उठो सवेरा हो गया है, आलस को त्यागो भाई, है ना? आलस को त्यागने की बात कह रहे हैं। तो पहला प्रश्न पढ़े हम। पहला प्रश्न है हमारा बच्चों कि सुबह-सुबह बगिया किनसे भर जाती है? बताइए सुबह-सुबह बगिया किनसे भर जा रही है? हमने यहाँ पढ़ा था ना चिड़ियों से, तो हम इसको रेखांकित करते जा रहे हैं, है ना? तो अब यहाँ पर भी हमने किया चिड़ियों से। लगा लीजिए आप भी निशान। इसके बाद है कवि की नींद कैसे खुलती है? तो इसमें क्या था चींची के अलार्म से, है ना? तो यहाँ पर भी आ गया चिड़ियों की चींची से। लगा लीजिए निशान। किया? अब चलें आगे। फिर है अगला प्रश्न चिड़िया क्या कहती हैं? क्या कहती हैं चिड़िया? ज़रा चलें कविता की ओर।
चिड़िया कहती हैं उठकर अपना काम करो, झटपट आलस त्यागो। तो इनको हमें अपनी पंक्ति में लिखना है ना बच्चों? यही लिखना है कि चिड़िया कहती है कि आप आलस त्यागो, सोते रहो, आलस करो, कुछ मत करो। क्या कहती हैं? आलस त्यागो। तो आप इसको कर लीजिए बच्चों रेखांकित, बिल्कुल सही। हाँ, तो किया हमने आलस त्यागो। एक और करें? मन कर रहा है? तो चलिए। माँ खादी का कुर्ता दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। ये बच्चा देखिए गांधी जी बनना चाह रहा है ना? और इसने ये गांधी जी के जैसे पहनी भी है इसने। सैर सवेरे घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपने आप सिऊंगा। सारे काम ये गांधी जी के जैसा करना चाह रहे हैं, गांधी जी से बहुत प्रभावित है इसका मतलब, है ना? तो देखिए बच्चा क्या बनना चाहता है? नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष जी और सरदार पटेल जी। ये तो हमें यहीं पर ही समझ में आ गया कि वो गांधी बनना चाहता है। तो आप भी गांधी जी पर कर लीजिए बच्चों। किया? बहुत अच्छे। आगे चलें? बच्चा क्या पहनना चाहता है? तो कविता में देखिए बच्चा निकर नहीं धोती पहनूंगा, है ना? तो इसमें देखिए धोती, तो ये रहा धोती, तो इस पे धोती पर आप कर लीजिए रेखांकित। किया? हाँ। फिर है वो बच्चा कहना चाह रहा है कि मैं धोती पहनूंगा। अब बच्चों इसमें देखिए हमने धोती कर लिया है। अगला है बच्चा किसका दूध पिएगा? बच्चा किसका दूध पिएगा बच्चों? हाँ बताइए। बिल्कुल सही। बच्चा किसका दूध पिएगा? गाय का कि बकरी का? बताइए। बकरी का, बिल्कुल सही। तो आप ये क्या करेंगे? बकरी पर निशान लगा लीजिए, बकरी का वो दूध पीना चाहता है। तो अब आपको बच्चों ये 2-3 कविताएँ पढ़कर समझ में आया कि किस प्रकार से हमें करना है? हाँ, तो अब आप इनको अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा और भी कहीं से कोई कविता मिलती है तो उसमें से प्रश्न बनाइए, उनके प्रश्न बनाकर उनके उत्तर ढूँढिए, लिखिए, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही।